ओम शांति। स्वागत है सभी का 11 बजे बुक रीडिंग में। अपनी भ्रिकुटी के बीच आत्मा को अनुभव करते हैं। चमकता हुआ प्रकाश। मैं चेतन शक्ति आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। और बाबा को अपने सम्मुख देखेंगे, लाइट के फरिश्ता शरीर में। बाबा के रोम रोम से प्रकाश की धाराएं बह रही हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आप बहुत शक्तिशाली हो। आप साधारण आत्मा नहीं हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और बाबा के हाथों से, उंगली से प्रकाश निकल रहा है, जैसे करंट की धार निकल रही है। और मेरे सिर से लेके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाबा एक लाइट के करंट का घेरा बना रहे हैं। 7 बार देखेंगे बाबा मेरे चारों ओर सर्कल खींच रहे हैं। 7 बार विजुअलाइज करेंगे और हर सर्कल के साथ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और उस लाइट की चमकीले सर्कल से बाहर की तरफ लाल रंग का प्रकाश फैल रहा है। बाप दादा सामने फरिश्ते रूप में, मैं फरिश्ता, और बाबा अपनी उंगली से मेरे चारों ओर सर्कल क्रिएट कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 1 2 मन में स्वमान लेते जाएं और सर्कल बनाते जाएं। 3 4 5 6 7 अपने चारों ओर देखेंगे, एक लाइट का सर्कल क्रिएट हो गया। अब हम ये बुक पढ़ेंगे, उसके बाद में लास्ट में लौकिक संबंधियों के भी चारों ओर सर्कल क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, शुरुआत करते हैं। कल हमने 5-6 समस्याएं, शरीर की समस्याएं देखी थी और उनका संभावित कारण और नई विचार प्रक्रिया देखी थी। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और मेन डिसीजेस को लेंगे। सारी डिसीजेस नहीं लेंगे क्योंकि ज्यादातर सबका कारण क्रोध और भय है। अपने आप से प्यार ना करना, प्रेम का अभाव, वही जो हमारे अंदर आत्मा के 7 गुण हैं, उन्हीं से संबंधित है सारी चीजें। अब अगर हम आत्मा को संपन्न कर लेते हैं, जो 7 गुण हैं आत्मा के बेसिक नीड्स, तो शरीर की बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, शक्ति, ज्ञान, यही चीजें हैं। उन्हीं में मेन जो है, जो शरीर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, उनमें है भय, क्रोध और प्रेम का भाव। इसी के चारों ओर ये घूमेगा बीमारियां। तो इनको नोट कर लें और इससे अलग कोई चीज हो तो अपने आप खोज लें कि इसका कारण ये होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट समस्या है बढ़ती उम्र की समस्याएं। जब एज बढ़ती है, 55 के पार होती है या 50 के ऊपर होती है, सामाजिक आस्थाएं, कारण क्या होता है?
सामाजिक आस्थाएं, पुरानी सोच। पुरानी सोच का मतलब है पुरानी उस समय जब रहे थे, वो यंग रहे थे, जो बड़ी उम्र वाले दादियां नानियां या जो भी हैं, हम में से भी कोई, तो हम उस समय कुछ अलग प्रकार से हमारी दुनिया होती थी। आज थोड़ा चेंज हो गई है, लेकिन हम पुरानी सोच ही रखे हुए, वैसे ही जी रहे हैं और वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ। उसको कहेंगे पुरानी सोच। अपना व्यक्तित्व दर्शाने से भय। खुद को आगे करने के लिए डर लगता है, कोई क्या कहेगा। वर्तमान को नकारना। कुछ लोग देखा होगा, ये अपनी इंडिया की, भारत की मेंटालिटी है, लोगों को हिंदी बोलने से डर लगता है। मुझ आत्मा ने खुद देखे हुए ऐसे लोग हैं। चलो इंग्लिश आती है अलग बात है, अगर नहीं आती है तो आप हिंदी में बोलो ना, उसमें शर्म की क्या बात है। मगर कुछ लोगों को पसीना छूटने लगता है जब देखते हैं ना ये लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो पीछे हो जाते हैं। और वो लोग समझते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ऐसा होता है ना। तो आपको जो आता है, जितना आता है, आप अपना बात तो रखिए। ऐसे करते करते कुछ लोग बहुत कुंठित हो जाते हैं। हाँ, ठीक है ना ये बात। ये भी एक प्रॉब्लम है। पहले मुझे आत्मा को भी फील होता था पहले, और हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं ना, अक्सर इंग्लिश मीडियम बच्चों के सामने वो काफी अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। बहुत होशियार होते हैं वो, लेकिन दबा हुआ महसूस करते हैं कि वो तो ज्यादा बोल रहे हैं अच्छे से और हम नहीं बोल पाते हैं ना, वो आगे आते हैं। हाँ, ओम शांति। दीदी ये बात तो हमारे अंदर भी बहुत है। मतलब ऐसे लगता है उन लोगों में थोड़ा ईगो होता है कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं और मैं तो हट ही जाती हूँ, इसलिए नहीं। आप आगे बढ़ के बात करिए ना, वो खुद चुप हो जाएंगे, खुद स्टार्ट कर देंगे हिंदी में बोलना। और ज्यादा बोले तो कहिए हम तो भारतवासी हैं, हिंदी में नहीं बोलेंगे। आप जरा ट्रांसलेटर ले आओ किसी को जो हिंदी में ट्रांसलेट कर हमें समझाए। हाँ, इतनी हिम्मत नहीं होती है ना। हिम्मत नहीं होती है तो यही तो गलत बात है ना। भारतवासी होने पर हमको गर्व नहीं है। आज मोदी जी ने थोड़ा सा इंडिया को भारत की तरफ लेके गया है तो अब गर्व महसूस होता है अपने को। इतना वो उसमें दब गए हैं कि कितना छोटा फील करते हैं। सोचो, ये मेंटेलिटी है हमारी, ये बिलीफ सिस्टम है अपने हर एक के साथ। तो इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। कि इंग्लिश, वो मूवी भी आई थी कि इंग्लिश करके, वो हमने देखी तो नहीं है लेकिन सुना है कि उसमें भी ऐसे ही कुछ था। हाँ जी दीदी। हाँ दीदी, और देखिए मतलब यही है कि मैं जब से बाबा के ज्ञान में आई हूँ ना, तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता इंग्लिश बोलने का। हाँ, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं ना, सत्युग में तो होगी तुम्हारी हिंदी। हाँ, कई बार हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, हमने वो समझ नहीं आते तब वो बोलते हैं। बाकी तो सबसे बढ़िया हिंदी है, हमारी अपनी लैंग्वेज। हाँ, और कई बार बच्चे तो पहले तो आप बोल लेते थे, मैं अब तो छूट गया, सब छोड़ छाड़ दी। हाँ, कोई अगर बोले भी तो कहो भैया हमको समझ नहीं आ रहा है, आप हिंदी में बात करो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे तो लगता ही नहीं कि हमें शर्म आए उसमें। बिल्कुल आनी भी नहीं चाहिए, शर्म क्यों आएगी। शर्म की क्या बात, नहीं आता तो नहीं आता है, क्या करेंगे। और उस फिल्म में जो आप कह रहे हो ना इंग्लिश, उसमें भी यही है, श्रीदेवी नहीं बोल पाती तो उसके बच्चे और उनके हस्बैंड होते हैं वो बहुत उनका मजाक उड़ाते हैं। तो फिर वो बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर उनकी सिस्टर रहती है, तो वहां पर वो इंग्लिश की कोचिंग लेते हैं। मतलब फिर सीख जाती है। हाँ जी, हाँ, उसमें यही दिखाया है कि शादी के फंक्शन में उसके हस्बैंड और बच्चे आते हैं, तो कोई उनसे बात करते हैं, वो पूरी स्पीच मतलब इंग्लिश में देती है कि शादी का मतलब क्या है। तो मतलब कि ये फिर से सिद्ध हो गया ना कि वो उसने इंग्लिश सीख ली इतना वो जद्दोजहद करके, और अब उनके बराबर हो गई। हाँ, उल्टा ये होना चाहिए था कि वो हिंदी सिखा देती उनको। बिल्कुल, ये होना चाहिए था कि ओम शांति दीदी। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए कि ना अभी मैं यहाँ पे हूँ ना दीदी, यहाँ पे भी अभी आप देखो हमारी तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है,
और जो दूसरे कंट्रीज के हैं जैसे फिलीपींस के, फिजी के, उनकी अपनी अपनी भाषा है, वो हमारे जैसे इंग्लिश ही बोलते हैं। पर जो अमेरिकन है ना हमारे साथ यहाँ पे कुछ ही है, मतलब 8-6-7, वो हर मीटिंग में डोमिनेट करते हैं। मैंने ये बात नोटिस की है, क्योंकि वो उनका एक्सेंट और बहुत फ्लुएंट है ना दीदी, हम तो थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, तो वो डोमिनेट करते हैं। पर ये है कि पता सबको ही है कि कौन कितने पानी में है या क्या कहना चाहता है, या बात में कितनी वजन क्या है, वो तो सबको पता चल जाता है। पर ये लैंग्वेज की बात को लेके तो दीदी है कि अमेरिकन थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं। हाँ, नहीं उनको ये भी है ना कि हम सुपर कंट्री हैं, या मतलब हमारा दबाव है, दबदबा है, ये तो एक तरह से दिमाग में भी बैठा हुआ है उनके। हाँ जी दीदी, उनके बिहेवियर में आप देखो ना, वो जब इंटरेक्ट हम लोगों से करते हैं, वो हम तो इंग्लिश में ही उनसे बोलेंगे, वो थोड़ा सा अपना सुपीरियर शो करते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम अपने स्वमान में रहे ना, जैसे मोदी जी देखो कितनी जगह कंट्री में गए, हर जगह उन्होंने अपनी हिंदी में भाषण किया, ले आओ आप ट्रांसलेटर, तो एक दबदबा बना ना। तो हम अपने स्वमान में नहीं रहते कि हम देव कुल के हैं या हम इतने श्रेष्ठ हैं। अगर उस हिसाब से मन में रख के आगे आया जाए तो हो ही नहीं सकता कि कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे। दीदी पहले मेरे साथ पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले मैं जैसे बिफोर मैरिज बहुत कॉन्फिडेंस हुआ करता था, बहुत अच्छे से किसी से भी जैसे बात कर लेते थे, ऐसा मतलब नहीं लगता था कि ये हमसे आगे हैं, ये हम। लेकिन अब जब आफ्टर मैरिज मतलब अब इतना ज्यादा अपने ऊपर होता है कि जैसे अगर कोई हमसे ज्यादा रिच पर्सन नहीं मिलेगा ना, तो हमको बहुत गिल्ट होता है, उससे आगे से निकल जाते हैं, मतलब थोड़ा सा छुप के निकल जाते हैं कि नहीं ये हमें देख ना ले, ट्रैक ना होता है। नहीं, ये सब चीजों से ना डाउन आ गया है, इतना डाउन हो गई है पर्सनालिटी में, बात करने में इतना ज्यादा अपने आप को इतना कम फील करते हैं कि जैसे हम कुछ है नहीं। ये तो ठीक है, अभी इसी से तो बाबा बाहर निकालने के लिए आया है। लेकिन अभी भी वो नहीं है, अभी भी वो नहीं आई ये चीज जो आनी चाहिए ना, जो बिफोर मैरिज थी ना। हमें एक्सपोजर ज्यादा रखना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है। ऐसी नहीं है, ये थोड़ा सा ना अच्छे से गाइड किया जाए ना। अब देखो मेरा जो ग्रैंडसन है, हम वो यूएसए में है, तो ही फील्स प्राउड जब हम उससे हिंदी में टॉक करते हैं, तो वो अंडरस्टैंड भी करता है। तो ऐसा नहीं है, बस बॉडी लैंग्वेज और एक्सपोजर का है, ये डर नहीं है कुछ भी। अगर गाइड अच्छे से किया जाए ना छोटे बच्चों को भी, तो सिंपली बोलो कि ये नहीं देखी, जब कोई आगे वाला जैसे बोल रहा है जरूरत है तो वो कोई बात नहीं स्टार्ट करेंगे, वो हमारी में खुद ब खुद आ जाते हैं। हाँ, जरूरत है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कहाँ पे नहीं समझते हैं तो बोलना पड़ता है। बाकी उसको डोमिनेट करना या हम खुद अपने को, जैसे वो बहन बोल रही, खुद अपने को छोटा फील करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसी के लिए बाबा आया है, उसी के लिए बाबा आया है। बोलता है ना बच्चे, आप महान आत्मा हो, आप देवता हो, देव कुल के हो। कितने हमें स्वमान देता है, वो किस लिए है वो स्वमान? तो अपने अंदर से इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को निकालना है। सब खोजे अपने अंदर, मेरे में पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए। हाँ, पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हम लोग तो बाबा की लाइन में आके। हाँ, तो अब अपने को खुद जानकर कि कौन सा मेरे अंदर ऐसा एरिया है जहां मुझे इंफीरियरिटी फील होती है, क्या खूबसूरती में ऐसा लगता है या हमें स्त्री पने में ऐसा लगता है। अब तो ये सब निकल जाना चाहिए। नहीं निकला है फिर भी निकालें उसको। कंप्लीट बनने के लिए बाबा ने बोला ना, आज की भी मुरली में है, अगर जरा सा भी संकल्प में रह गया तो कर्मातीत और नहीं बन पाएंगे ना, अशुद्धि रह जाएगी संकल्प में। सपना बहन कुछ कह रहे हो? ओम शांति दीदी। नहीं, हमें तो बाबा का बनने के बाद तो पूरा कंप्लीट लगता है दीदी। हाँ, कोई चीज में लगता नहीं है कि हम पीछे है, कुछ है। हाँ, तो बाबा का बनने के बाद ये बहुत एडवांटेज मिला है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो ऐसा ही होना चाहिए। जैसे ना आसपास के लोग भी कई होते हैं ना जो बहुत छोटा फील करवाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि आप अपने को ऊंचा फील करवाओ ना, बहुत छोटा फील करवाते हैं। ठीक है वो बात। को दीदी ऐसे भी मैंने देखा है, मतलब क्योंकि हमारे घर पर ही जैसे मेरी जेठानी है, वो लंदन में रहती है, तो मतलब वो बिल्कुल भले ही काम धाम कुछ भी ना करे, लेकिन वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब सबसे अच्छी है। और हम लोग जैसे जो हाउस वाइफ है, तो हमें इतना नीचा लो फील करवाया जाता है कि जैसे तुम तो क्या हो, एक जैसे एक तरह की मेड समझ लो।
नहीं, ये अपना सम्मान देखो अपने हाथ में है। अगर कोई कहता है तो उनको बोल से आप फील करवाओ कि जो काम हम कर सकते हैं जरा आप करके दिखा दो ना। आपके हाथ में है अपना सम्मान, आप खुद स्वमान में रहो, कोई हो नहीं सकता कोई अपमान कर दे आपका। हम स्वमान में नहीं रहते, हम क्या सोचते हैं मैं ये हूं, मुझे तो घर का नौकरानी समझते हैं, मेरा काम ही ये है, हम तो बस इतने से ही सीमित हैं। आप बाहर निकलो ना। हाँ, नहीं अभी तक तो ऐसे ही कहते थे। अभी अब जैसे जब तक बाबा के से नहीं मिले थे तब तक इतना फील होता था, यहाँ तक कि बच्चों को भी कहते थे क्या हमें नौकरानी समझ रखा है कि तुम्हारा। हाँ, तो खुद तो बोलते हैं खुद तो खुद तो बोलते हैं पहले। हाँ वही कह रही हूँ ना दीदी, ऐसा फील मतलब ऐसा हमें भी फील करवाया जाता है, तो हमने भी धीरे धीरे ये मान गए कि हम कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए तो हम कुछ भी नहीं आता। एजुकेशन, पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड है अच्छे से, बिफोर मैरिज बहुत अच्छी जॉब करें, बट बिफोर आफ्टर मैरिज अलाउड नहीं था, तो बस इस वजह से। लेकिन अभी भी जैसे लो वो पर्सनैलिटी में जैसे आ गया है, लेकिन वो धीरे धीरे आप कह रहे हो कि अभी उसे, हाँ बिल्कुल कोशिश करूंगी मैं से। नहीं, कोशिश नहीं करनी है, उस पर्सनैलिटी में आप लेकर आओ कि मैं इष्ट देवी हूँ, इस घर की इष्ट देवी हूँ। इष्ट देवी का क्या होता है? हाँ बिल्कुल, आप करके देखो जरा 3 महीने। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। इष्ट देवी क्या होती है? उसके आगे सारे झुकते हैं, उससे सारे सलाह मांगते हैं, उससे सारे सलाह मांगते हैं, उससे सब। जब तक वो इष्ट देवी ना कहे तब कोई काम नहीं होता है। तो आप इष्ट देवी हो घर की, ये स्वमान लो। अच्छा ठीक है। हमने तो खुद ही अपने को नौकरानी बोल दिया, तो दूसरे भी तो बोलेंगे ही ना। बिल्कुल। हाँ बस वही कह रहे हैं ना, जब हमने ही अपना संस्कार ये पक्का कर लिया अपने अंदर, तो ऑब्वियसली दूसरे तो हमें कम समझेंगे ना। यहाँ तक कि दीदी ऐसा होता था, नंदे भी आती थी ना, नंदे के आगे भी हमको इतना डर लगता था, जैसे तो पता नहीं कौन आ गया हमारे आगे। इतना डर के हम जितने दिन वो रहती थी, इतना डर के हम निकालते हैं। लेकिन अब इस बार मेरी ननद आई तो मुझे इतना डर नहीं लगा, सच कहूं ना, मुझे इतना डर नहीं लगा जितना मैं पहले डरती थी। बहुत डर लगता था पहले तो, और अभी इस बार लगता है कि नहीं बाबा बैठा है ना। हाँ, बाबा तो अपने आप और उनको आत्मा देखो कि जैसे हम है वैसी तो ये भी है। अच्छा लगा बस। तो अपने आप से हमें अब ये नई विचार प्रक्रिया क्या है? बढ़ती उम्र की समस्याएं एक समस्या थी, उसका कारण था पुरानी सोच, पुराना व्यक्तित्व दर्शाने से भय, वर्तमान को नकारना। नई विचार प्रक्रिया है मैं हर आयु में खुद से प्रेम और अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हर आयु में जीवन का हर क्षण बिल्कुल पूर्ण है। मेन बात क्या हो गई? हमने खुद को नकारा, खुद को छोटा फील किया, खराब, बदसूरत, काम ना करने वाले, अनपढ़ ऐसा महसूस किया, मेरे तो पर कटे हुए हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो ये गाड़ी चलानी आती नहीं, मैं कहीं जा नहीं सकती, मुझे किसी को दूसरे को चाहिए हर समय। अरे आप खुद आगे बढ़ो, अपने पर निकालो। पर निकालने का मतलब हमें खराब नहीं बनना, जवाब नहीं देना, लेकिन हमें सबके लेवल में लेकर आना है। सीखो चीजों को, सीखने की कोशिश करो। अगर नहीं आती है कोई चीज तो ऑनलाइन ट्यूशन ले लो, ऑनलाइन तो सबके पास है ना। ऑनलाइन आप मोबाइल चलाना सीखो। कोई ऐप नहीं चलाना आता है, ऐसे लेके जाओ, ये बता दे वो बता दे, नहीं, आप खुद करो, सीखो। आप कोई ऐसा ना हो आपसे पूछे तो हम बुद्धू की तरह सामने आ जाए तो मुझे तो पता ही नहीं। अगली प्रॉब्लम है एड्स। एड्स क्यों होता है? उसका कारण क्या है? असहाय और निराश महसूस करना, कोई ख्याल नहीं रखता, अच्छा ना होने की सशक्त धारणा। ये बीमारी क्या होती है? इम्यूनिटी इसमें चली जाती है, और ये खराब वाला। जब ये बीमारी जब चली थी ना, तो कुछ साल बाद मुझे इंजेक्शन लगा था, तो मैंने ये नहीं देखा कि उसने नया से लगाया या उसको बाल के लगाया, कैसे लगाया। लगाने के बाद जब मैं घर आई तो मुझे यही ख्याल आने लगा कि मुझे एड्स ना हो जाए। और 4 साल तक फिर मेरी शादी हुई, फिर पहली बेटी हुई, तो फिर उसमें नहीं किसी ने टेस्ट कराया। फिर अब कहते भी नहीं थे, हम सोचते थे मुझे हो तो नहीं गया। सेकेंड हुई तो उसमें मैंने देखा कि टेस्ट हुआ है, उसमें निगेटिव आया है। तब जाके मतलब 5 साल अंदर ही अंदर चलता रहा, हुआ तो नहीं है। हमने कहा हुआ तो कुछ तो सिम्टम्स आता है ना, हो तो नहीं गया। ऐसे वो डर बैठ जाता है ना वो, इस कारण। तो ये सब चीजें किसी के साथ हो जाता है तो हम उसे अपने ऊपर ले लेते हैं कि मेरे साथ तो नहीं हो गया है। अब उसके साथ जो है वो उसका कार्मिक अकाउंट है, सबका एक साथ थोड़ी ना होता है।
यौन संबंधी अपराध बोध, इससे भी हो जाता है, नहीं होता होगा तो भी हो जाएगा। नई विचार प्रक्रिया क्या है? मैं ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं और जीवन मुझे प्यार करता है, मैं शक्तिशाली और सक्षम हूं। देखो सारे स्वमान है ना, आई एम इम्पोर्टेंट, जीवन मुझे प्यार करता है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं अपने आप को पूरी तरह से प्रेम और अपनी सराहना करता हूं। ये नई विचार प्रक्रिया है, अपने आप से प्यार करना और अपने को अप्रिशिएट करना। तीसरी प्रॉब्लम है शराबखोरी, जो ड्रिंक वगैरह के आदी हो जाते हैं। अब उसका कारण क्या है? मैं बेकार हूं, निरर्थकता, अपराध बोध, अपर्याप्तता, अपने आप को खारिज करने की भावना, यानी मुझे अपने को खत्म करना है, किसी को मैं जीना नहीं चाहता, तो बेकार अनुभव महसूस करना, ये इस कारण से आ जाता है। कोई आसपास वाले लोग उसे प्यार नहीं करते तो खुद को बेकार समझने लगता है। इस कारण से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि उसको लगता है इसको पीकर कुछ देर के लिए भूल जाएंगे दुनिया को, मगर ऐसा होता नहीं है। अब इसकी नई विचार प्रक्रिया क्या है? अगर नई विचार प्रक्रिया ली जाए तो ये छूट सकती है चीजें। आप देखो मधुबन में जाते हैं ऐसे लोग जो एडिक्ट होते हैं, वहां जाके वो चीज छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे प्यार की भावना, प्यार की फीलिंग उन्हें मिलती है। वो अपनी जरूरत को महसूस करते हैं कि हम बहुत जरूरी हैं, हम आत्माएं हैं, भगवान हमें बहुत प्यार करता है, तो चीज छूट जाती है। कोई मैजिक नहीं है ये। शांति बहन, आपने किताब बदली है या वही वाली है? वही है, उसके लास्ट में ना ये लिस्ट है। ओके, बस वही पूछ रहे थे क्योंकि चेंज लगा हमें थोड़ा सा। हाँ, ये जो बताया था वो तो सारे रीजंस बताए थे, रेमेडीज बताई थी, कारण बताए थे और डिटेल में था। अब वो लिस्ट है बीमारियों की, और वो भी लिमिटेड है। इसमें कुछ एक और है हील योर बॉडी करके, उसमें पूरा है। तो इसमें से कुछ बीमारियां ली गई हैं और उनके कारण और निवारण बताया गया, उनका क्या थॉट करा जाए नया। तो उसको हम लिस्ट को पढ़ रहे हैं। ओके। तो ये है शराबखोरी। अब नई विचार प्रक्रिया है, मैं वर्तमान में जीता हूं, हर क्षण नया है, मैं अपना महत्व देखना चाहता हूं, मैं अपने आप को प्यार और स्वीकार करता हूं। है ना, कोई महत्व नहीं दे रहा है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो अपना महत्व देखना चाहता हूं, मुझे चाहना है और मैं बहुत अपने आप को प्यार करता हूं। कहीं ना कहीं प्रेम पाने की इच्छा या ना देखने की इच्छा, जीवन को ठुकराने की इच्छा, उससे हटने की इच्छा, ये चीज उसको ले आती है इन चीजों में। एलर्जी, नेक्स्ट बीमारी है एलर्जी। कई चीजों को होती है ना। हाँ दीदी, शराब तो आजकल ये स्टेट ऑफ सिंबल की तरह, जैसे यंगस्टर वगैरह आजकल ये भी तो बहुत शादियों में जैसे कितना पानी की तरह बहाया जाता है पैसा शराब। हाँ, उनमें से भी देखो ना सारे, हाँ उनमें से भी देखो, आप सारे नहीं लेते हैं। कुछ लोगों को कंट्रोल होता है, कुछ लोगों को कितनी भी ऑफर करी जाए। मोस्टली तो बहुत लेते ही है। हाँ, तो मोस्टली क्या सारे 100% ही आजकल सभी क्या है, मानसिक रूप से कमजोर हैं। जिसमें मेल जैसे आत्मा होती है वो तो ज्यादा ही। फीमेल्स शर्मी के कारण नहीं लेती, और आजकल तो फीमेल्स में भी देख लो आप, फीमेल्स भी लेती हैं। हाँ, फीमेल्स भी सब तो मोस्टली सारे फीमेल, और सारे के सारे ऐसे मिलेंगे आपको, दुखी मिलेंगे। हाँ, एक दूसरे के प्रति दुखी मिलेंगे, अपनी मैरिजेस से सफल नहीं, उनका कुछ नहीं, एक दूसरे से प्रॉब्लम, सोचते हैं चलो बैठ के सारे पीते हैं। तो ये सब क्या है, दुखी आपस में एक दूसरे का। हमारे यहाँ तो पार्टीज में लेडीज पीती ही है। हाँ, लेते हैं, बहुत लेते हैं। हाँ, मतलब ऐसे कहते हैं ना, कॉमन ही है। हरियाणा तो बहुत ज्यादा लोग लेते हैं। और उन घरों में देखोगे तो बोले जिस शादी में शराब नहीं खुली, मतलब वो पार्टी हमारे यहाँ। हाँ, तो वो एक कारण बन गया ना, एक कारण बना दिया उन्होंने कि थोड़ी देर के लिए गम को भूलेंगे, चलो सब मिलके नाचेंगे गाएंगे। वो एक तरह से उन्होंने उस थोड़े से समय को एंजॉय करने का तरीका, क्योंकि बाकी समय देखो, एक एक के घर को देख लो आप, झगड़े मिलेंगे सब घरों में।
बच्चे दिखेंगे किसी की बात नहीं मानते हैं। और आप अपने घरों को जरा देख लो, आप लोगों के घर के बच्चे आपकी बात मानते होंगे। उन्हें कितना भी कह दो, वो कहीं पे भी ऐसे वातावरण में जाए लेकिन उनके अंदर कंट्रोल रहेगा। है ऐसा कि नहीं है? ये कंट्रोलिंग पावर कहां से आती है? आप लोगों की जो सोच है, जो वाइब्रेशंस है, उससे आती है। कहीं भी भेज दो ऐसे बच्चों को जो जिनके घरों में बहुत प्यार मिलता है उनको, वो बच्चे कैसे भी वातावरण में चले जाए नहीं बदलते हैं। और जिन्हें घर में प्यार नहीं मिलता, जिनके पेरेंट्स झगड़ते रहते हैं, उनके बच्चों को बस एक मौका चाहिए। तो प्रेम का अभाव, जीवन से भागना, ये आज सभी के साथ हो रहा है। इसलिए सभी आपको ज्यादातर ऐसे दिखाई देंगे। और बड़े घरों में ज्यादा मिलते हैं क्योंकि बड़े घरों के लोग बिजी रहते हैं। और ये भी सच्चाई है, उनमें से कुछ बच्चे भी रहते हैं ऐसे लोगों के बीच में भी। हाँ, बच्चे रहते हैं। वो कौन बच्चे रहते हैं? जिनमें थोड़ी सी आत्मिक शक्ति है, जिनको मिल रही है। उनके घर का प्यार उन्हें इतना मिला है कि वो बचे रहते हैं। हमारी खुद की फैमिली के कहाँ से पढ़े? दुबई में पढ़े, बिट्स पिलानी से पढ़े। उनमें वहां पे उन्होंने सब कुछ देखा, मगर उन्होंने कुछ टच नहीं किया, ना उनके कोई अफेयर्स हुए। और सब कुछ पेरेंट्स को बताते थे, कुछ नहीं बिगड़े, क्योंकि उनके घर में इतना प्यार मिलता है, सबको नहीं बिगड़े। तो ये प्रेम की कमी जो आपको ले जाती है दूसरी तरफ प्यार पाने के लिए। तो बहुत बहुत अंदरूनी आत्मिक प्यार देना है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेंगे, कैसे भी माहौल में चले जाएं, कुछ होगा ही नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना, पवित्रता। आप पवित्रता के लिए क्या कहते हैं कि ऐसी आत्माएं जो मन सा वाचा कर्मणा पवित्र, कुछ भी हो जाए, कुछ भी दृश्य दिखे, आपकी पवित्रता इंटैक्ट, संकल्प भी नहीं चलेगा। लेकिन कुछ आत्माएं तो जबरदस्ती करती हैं, वो विचलित हो जाती हैं। क्योंकि बाबा से इतना प्यार मिला है, वो प्यार कहीं जा ही नहीं सकता। आप अपने को देख लो, कोई आपको बोल रहा है दीदियां सब गृहस्थ में रहने वाले हो, पवित्रता को अपना रखे हो ना, कोई बोलता है आपको? मगर बाबा से प्यार मिला है तो वो खंडित ही नहीं हो सकती, है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, दीदी मुझे आत्मा के भी दोनों बच्चे बाहर पड़े, पर उनमें भी ऐसा कुछ भी ऐसा विकार नहीं आया। हाँ, वो इसीलिए आपकी वजह से ही है ना। इसीलिए पेरेंट्स बहुत उन पर निर्भर करता है। आगे पढ़ते हैं, एलर्जी पढ़ रहे थे। एलर्जी के लिए कारण है ठीक, बिल्कुल। एलर्जी का कारण है आपको किस चीज से एलर्जी है? अपनी शक्ति से इनकार करना। आपके अंदर है मगर आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, इनकार कर रहे हो, नहीं कर सकता मैं कुछ। नई विचार प्रक्रिया है, दुनिया सुरक्षित और मित्रवत है। मैं सुरक्षित हूं, मैं जीवन के साथ शांतिपूर्ण हूं। समझ में आया एलर्जी क्यों हो रही है? दीदी एलर्जी के लिए क्या बताया आपने? कारण है अपनी शक्ति से इनकार करना। आप में सब कुछ है मगर आप मान नहीं रहे हो आप में है। और नई विचार प्रक्रिया है, दुनिया अच्छी है, सुरक्षित है, दुनिया में कोई डर नहीं है, मैं सेफ हूं, दुनिया बहुत फ्रेंडली है, मित्रवत है। मतलब दुनिया को वो अच्छा ना मानना, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, अच्छे नहीं हैं, ये मन में धारणा हो जाना। तो इसका अपोजिट है, दुनिया सुरक्षित है, मित्रवत है, मैं सुरक्षित हूं, मैं जीवन के साथ शांतिपूर्ण हूं। मन में अशांति होती है ना, एलर्जी इस चीज से। एलर्जी मतलब इरिटेशन, अच्छा ना लगना कुछ। इसमें डिटेल नहीं दिया हुआ है। अल्जाइमर रोग जो बुढ़ापे में होता है ना, हाथ हिलते हैं, वही होता है ना अल्जाइमर, कांपते हैं।
दुनिया से उसके वास्तविक रूप में व्यवहार करने से इनकार करना, निराशा, असहायता, क्रोध। आप निराश हो गए हो। हाँ दीदी, अल्जाइमर में ना आपको विस्मृति हो जाती है। अच्छा, विस्मृति हो जाती है। हाँ, कोई आप पहचानते नहीं है रिश्तेदारों को भी। अच्छा, भूल जाते हैं। ओके। उनको पता भी, उनके जैसे वो लोग अगर किसको अल्जाइमर वो बाहर निकलते तो उनके परिवार वाले उनके आगे जैसे बच्चों को डालते हैं ना, घर का एड्रेस वाला वैसे डाल देते हैं। हाँ, भूलना। तो उसका कारण क्या बता रही है ऑथर? दुनिया से उसके वास्तविक रूप में व्यवहार रखने से इनकार, निराशा, असहायता, क्रोध। मतलब निराश हो गए आप किसी चीज पे करते करते, बुढ़ापे में हो रही है ना, यानी बहुत समय से आप कोई चाह रहे हो मगर आप निराश हो गए, असहाय लग रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। बिल्कुल फैक्ट है, मैं जानती हूं किन्हीं को, उनके साथ ये प्रॉब्लम है। क्रोध, अंदर का क्रोध। अब नई विचार प्रक्रिया क्या है? जीवन का अनुभव करने के लिए मेरे पास हमेशा एक नया और बेहतर रास्ता है। मैं अतीत को माफ करता हूं और छोड़ता हूं। लेट गो, छोड़ दो सबको, माफ कर दो। मैं खुशी की ओर बढ़ता हूं। मासिक स्राव अवरोध देखें, स्त्री रोग, ये समस्या जो होती है, कारण है स्त्री होने में अरुचि। क्यों बनाया हमें स्त्री? पुरुष बनाते थे तो अच्छा था। ये पेरेंट्स से भी आती है ये बात। लड़की पैदा हो गई, अब वो लड़की पैदा हो गई, बार बार उसको बोलकर उसके दिमाग में हो गया तो क्या सोचेगी वो? ये ना होती तो अच्छा था, वो होती तो। अपने आप को पसंद ना। जी, मुझे आत्मा को भी लगता था ये चीज, मुझे भी, मुझे आत्मा को भी लगता था बेटा होते तो कितना अच्छा होता। तो इन आत्माओं को पेट में दर्द, जब पीरियड्स होते हैं, बहुत पेट में दर्द होना, उससे संबंधित रोग होना, गर्भाशय के रोग होना, क्योंकि उसी एरिया में जा रहा है ना दीदी। जी दीदी, मुझ पे जो मुझे आत्मा की जो बेटी है लौकी, वो उसके मन में हमेशा ये बात रहती है कि जो पापा हैं वो जो लड़के आते हैं हमारे घर, उनको तो बहुत प्यार करते, मैं लड़की हूँ इसलिए, तो उसको पेट में दर्द होता है, बहुत ज्यादा होता है और बहुत रोती है जब उसके पीरियड्स वगैरह होते हैं तो। क्योंकि वही वाली सोच जा रही है ना, स्त्री का भाग यहीं पर है, तो स्त्री के पने के बारे में आपने गलत सोचा तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। अब नई विचार प्रक्रिया दें आप उसको। मैं अपने अस्तित्व से खुश हूं, मैं स्त्री हूं, बहुत अच्छी हूं। स्त्रियों को देवी, बाबा ने स्त्रियों को आते सबसे पहले क्या सम्मान दिया? तुम शिव शक्ति हो, मंदिर की देवी हो। तो हमारा वो स्त्री पने से हमारा वो हटा, हम खुश हैं। मैं जीवन की एक खूबसूरत अभिव्यक्ति हूं जो हमेशा उपयुक्त रूप से प्रवाहित होती है। ये नई थॉट है, इसको देने से ये चीज हट सकती है, नहीं तो वो जिंदगी भर बनी रह सकती है। और ऐसे लोगों में आप देखो जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत रहेंगी। स्मृति लोप होना यानी याददाश्त का भूल जाना, संभावित कारण है भय। डर लगता है, जीवन से भागते हो तो चाहते हो ना कुछ देर के लिए हम भूल जाएं। कुछ देर के लिए भूलने के लिए लोग दूसरा सहारा लेते हैं। तो ज्यादा अगर ऐसे होने लगा तो वो अपनी जो चाहना है ना भूल जाए, तो वो भूल जाता है। स्मृति लोप होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भुलाना चाह रहे हो आप चीजों को, तो भूलने लगेंगी चीजें। अपने लिए खड़े होने में असमर्थता, नई विचार प्रक्रिया है। बुद्धिमत्ता, साहस, आत्मविश्वास हमेशा मेरे साथ होते हैं। जीवित रहना सुरक्षित है। समझ आया? अब ये कौन सा रोग है? एमियोट्रोफिक लेटरल, इसको नहीं पढ़ रहे हैं। एनीमिया, एनीमिया ये कॉमन है ना, रक्त कम हो जाता है। अब ये क्यों होता है? कारण, हाँ, लेकिन
वाला रवैया, हाँ और लेकिन वाला रवैया, कभी हाँ करते हो कभी सोचते हो। सच बोल रही है, बिल्कुल सही। खुशी का अभाव, जीवन का डर, अच्छा महसूस ना करना। नई विचार प्रक्रिया है, मेरे लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में खुशी का अनुभव करना सुरक्षित है। मैं जीवन से प्यार करती हूँ। कहीं जाने का डर, यहां जाएंगे तो पता नहीं कैसा होगा। तो ब्लड भी क्या है हमारा, जगह जगह जाता है ना, घूमता है, सर से लेकर पैर तक घूमता है। और ये विचार कहाँ घूम रहा है हमारा कि दुनिया में पता नहीं कैसी दुनिया होगी, तो ये ब्लड भी रुकावट बन जाएगा, रेड ब्लड सेल कम हो जाएंगे। खुशी का अभाव, डर, ठीक है। तो बस एक पढ़ते हैं फिर कल करेंगे। टखना, टखना मतलब जो एंकल बोन होती है ना, एड़ी के ऊपर वाला जो हड्डी निकली रहती है, इसको बोलते हैं टखना। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लचीलेपन का अभाव और अपराध बोध, यानी आप सॉफ्ट नेचर्ड नहीं हो, लचीले नहीं हो, इजी नहीं हो, बहुत अकड़े रहते हो, तो ये चीज अकड़ जाएगी। टखने खुशी प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाते हैं, क्योंकि पैरों से डांस करते हैं ना, तो खुशी दर्शाते हैं। अब आप खुशी नहीं हो रही है, अपराध बोध हो रहा है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जॉइंट्स में पेन हो जाएगा। सबसे पहले लोअर जॉइंट्स में होता है, इसलिए टखना बोला है, क्योंकि ब्लड सबसे पहले उधर जाकर लौटता है, तो गंदगी इकट्ठी हो जाती है लोअर पोर्शंस में, एंड पॉइंट्स में। धीरे धीरे ये ऊपर आ सकती है। नई विचार प्रक्रिया है, मैं जीवन में खुश होने का हकदार हूं, मैं जीवन की हर खुशी को स्वीकार करता हूं। ठीक है, खुशी। तो ऐसे ही और प्रॉब्लम्स हैं, टाइम हो तो और पढ़ेंगे, नहीं तो रखते हैं अभी। ठीक है, जैसे आपने क्या बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दिया। इतनी सारी बीमारियां बताई, किसी को तो कुछ याद नहीं रहेगा किसको क्या है, तो यदि हम, जैसे आपने इतनी सारी बीमारियों पर बताया, किसी को याद ही नहीं रहेगा, तो यदि हम गुड एफर्मेशन कुछ ऐसी ले लें जिनको रोज रिपीट करें तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। आप सभी बताइए, एफर्मेशंस कर रहे हो दीदी? हाँ दीदी, जो अफर्मेशन, वही मैं बताना चाह रही हूँ दीदी, जो अफर्मेशन करवा रहे हैं ना, उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ रही है रिजल्ट। बहुत अच्छा कर आगे कर पाते रहना। ऑलरेडी 1 महीने से सभी एफर्मेशंस कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत अच्छी, यानी हम पढ़ रहे हैं, आपकी कल भी पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत ही अच्छी क्लास थी, 16 नंबर जो आपने कराई, मतलब अच्छी लग रही है। बाद में पढ़ते हैं तो हमें लगा कि गुड एफर्मेशन जो है ना हम देते हैं, तो यदि कुछ है आपकी, जैसे ब्रह्मांड को सकाश से बातें करना, छोटा बच्चा बन के कल बहुत अच्छा कराया, और हमने अमृत वेला भी किया, तो कुछ गुड एफर्मेशन हम ले लेना, तो ये सब चीजें तो याद नहीं रहती हैं, तो सबके ऊपर लागू हो तो कितनी अच्छी रहेंगी। जैसे ब्रह्मांड के बारे में सोचना, अपने आप से बातें करना, कल कराया, इसी तरह से। ओम शांति। बिल्कुल, तो ये ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, वो कल जो मैं आपसे कुछ पूछ रही थी ना, हाँ, अपने आप ही बाबा ने आंसर दिमाग में दे दिया। अच्छा। वो साइकोलॉजिकली ना, जैसे हम लोगों को कहीं जाना है, मार्केट जाना है, तो हम ना अपने मदर वगैरह को देखते थे कि बिल्कुल फ्रेश होकर जाना है, तो वो नेचर बन चुकी थी। तो अब यहाँ पे भी है, तो कल जैसे ही हम मार्केट के लिए निकले, तो वहाँ हम 6 बजे तक बिल्कुल फ्री रहे। कोई ऐसा साइकोलॉजिकली ना, ये हमारी सोच के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आते हैं। देखो, तो अब आप कुछ और बताते हैं बुक के बेस पे, तो वो बता दीजिए। कल आप कह रहे थे ना बाद में करेंगे, तो मैं इधर भूल गई, मैं तो भूल गई क्या बता रहे थे, याद दिला दो क्या था। ऐसे ना, जैसे हमने अपने इंस्टीट्यूशन में कोई क्लास स्टार्ट करनी है, या पहुंचते हैं, घर से स्टार्ट करते हैं, तो एकदम हम फ्रेश होके वॉशरूम जाते हैं। हाँ, वो डर, वो डर के लिए साइकोलॉजिकली है फीमेल्स का क्या? नहीं, फीमेल्स का कुछ नहीं है, ये डर है जो सबकॉन्शियसली काम कर रहा है, आपको इमर्ज रूप में अनुभव नहीं हो रहा है वो, यानी चेतन मन जो है उसको फील नहीं कर रहा, लेकिन अवचेतन मन में घुसा हुआ है वो। हाँ जी,
नहीं, वो एक्चुअली पता है क्या है, जब हम अपने मायके में थे मदर को देखते थे, जैसे गाड़ी में बैठना है गेट से पहले तो कहते 1 मिनट रुको जरा मैं वॉशरूम आऊं, तो हम भी वैसे उनको यहाँ फॉलो करने लग गए। हाँ वो भी हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है क्योंकि हमने अनकॉन्शियसली उनको देखा है ऐसे। मैंने खुद ही चेंज। हाँ जी। या फिर जैसे बीपी वगैरह की गोली खाते हैं उसका भी होगा कुछ। बीपी वगैरह की गोली कम हो गया। अच्छा, वो बीपी वगैरह का तो अनुभव नहीं है, लेकिन हम तो काफी कम है मेडिसिन। सेफ साइड रहने के लिए ताकि अब जब आगे हम बैठे तो उस बीच में ना उठना पड़े हमको, इस वजह से तो कोई इसमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब कल से थोड़ा मैंने खुद ही प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा। हाँ जी, वो ठीक रहा कल। तो मैंने कहा ये हमारे मन का ही है, जैसे हम उसको बना लेते हैं। हाँ, खुद बना लेते हैं इसको सेफ रहने के लिए कि हाँ ओम शांति ओम शांति। नहीं, ये कुछ फेमिनिन नहीं है, ये खाली मन का है, सबकॉन्शियस लेवल पर काम होते हैं ये। तो हमें इन चीजों को ना छोड़ना है। जैसे कोई आदत आपने पकड़ी, अभी हम फियर कर रहे थे ना डिस्कस। हाँ जी, ये भी एक ना जैसे हमने पाला हुई चीज होती है कि इसको भी ऐसे करना ही है बस अपनी रूटीन में। तो कल अब जैसे हम मार्केट रहे काफी टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि माइंड में नहीं लाई उस चीज। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, सब माइंड की प्रोग्रामिंग है। हाँ दीदी, वो जो मेरे लौकिक पिताजी है ना, तो उनको भी ये एनीमिया बार बार हो जाता है, मतलब 70 तक पहुंच गए हैं, लेकिन पिछले साल भी 4% पर गया तो उनको पता ही नहीं चला, वो बहुत थक जा रहे थे। फिर जब एकदम नहीं चल पा रहे तो डॉक्टर को दिखा तो बोले अरे 4% पे क्यों ऐसे हो गया। घर में टेंशन बहुत रहती है, या तो उनके अंदर डर है कि कहीं का ग्रैंडसन उनको छोड़ के न चला जाए, खुशी का भाव बन जाए, खुशी का भाव, बहुत ज्यादा डर, अच्छा ना महसूस करना, पता नहीं क्या होगा। और जैसे उनको लोग बोलते भी है ना चले जाएंगे यहाँ से, फिर अकेला छोड़ देंगे, देखो तो सब बस तो ये अंदर में खुशी नहीं अनुभव कराता, लेकिन हाँ ये सब चलता रहता मन में, यस नो, होगा नहीं होगा। तो ये सब यही चीजें हैं, डर बेस बताया ना, क्रोध, डर, खुशी का भाव, प्रेम का भाव, जो हमारी बेसिक आत्मा के गुण हैं। अगर उनको ही हम पूरा करते रहे ना, बाबा से लेके सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ये हमारे अंदर में भरपूर रहेंगे। उन्हीं के कारण, उन्हीं के अभाव के कारण ये प्रॉब्लम्स है। और इन्हीं का अभाव जो प्राणिक हीलिंग वाले करते हैं, वो क्या करते हैं, आपके चक्रों को थोड़ी देर के लिए हील करते हैं, सिर से लेके पैर तक ऐसे हाथों से चक्र को घुमाते हैं। वो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए एनर्जी दे देते हैं, फिर वैसे का वैसे ही हो जाता है। तो अभी इस साल भी उनको प्रॉब्लम शुरू हुई, लेकिन अभी उन्होंने, क्योंकि पहली बार हो चुका था, तो बोले नहीं मैं अपना ध्यान रखूंगा, लेकिन वही खाने पीने की तरफ ध्यान रखना, वो जो बेस पर है उस पर नहीं। तो बस हमें अच्छे से डे बाय डे। हाँ, तो अब हमें क्या ध्यान रखना है, अच्छे से अच्छा सोचना है, खुशी में रहना है। खुशी में रहने के लिए अपने आप एफर्मेशंस बनाने हैं, अपनी लाइफ से संबंधित जिसके भी हैं सभी के चल रहे हैं, और उसमें अच्छी अच्छी चीजें जोड़ने की अब आपको बुद्धि आती जा रही होगी, क्या सोचना है, क्या करना है, उसमें अच्छा जोड़ते जाए। और उसको बिना लिखे भी, लिखना तो है ही, लिखने से हमारा ब्रेन जो है उसको एक्सेप्ट करता है, साथ साथ मन में बोलते रहो। कोई नेगेटिव आ जाए तो कैंसिल। हाँ दीदी, लेकिन वो तो ज्ञान में नहीं है ना। हाँ दीदी, अभी ऐसे ही हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है एफर्मेशन। हाँ, कुछ आ जाए नहीं, कैंसिल 3 बार कैंसिल बोल दो, वो गया, खत्म हो गया, आगे बढ़ ही नहीं पाए, वो वाइब्रेशन वायुमंडल में नहीं जा पाया, आपने यही कैंसिल कर दिया उसको। ठीक है। और जो पहले से हैं, ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, उनके लिए विघ्न विनाशक हूँ भी बीच बीच में कर सकते। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, तो उससे विघ्न खत्म होंगे। और सारे स्वमान आपको पता ही है। इष्ट देवी हूँ, जिनको अपने घर में, लौकिक घर में रहते हुए सम्मान की आवश्यकता है, वो इष्ट देवी का करें जरूर। सूरज भाई जी बहुत फोर्स करते हैं इसके ऊपर, ये वाला करो माताओं को, जिनको ये भी कर रहे हैं, इष्ट देवी वाला भी कर रहे हैं, जिनको वैल्यू नहीं देते, कभी लिख लेते हैं, कभी ऐसे ओरली भी हाँ, और उसको जिनको सम्मान नहीं मिलता है, जिनको पूछता नहीं है कोई भी छोटा, इष्ट देवी हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। चलिए ठीक है, कल पढ़ते हैं फिर। ओम शांति।
भी है ये करे के ज्यादा क्या? हम इष्ट देवी है ये ज्यादा सोमान करे क्या करते हैं बहुत सारा नहीं। सभी सोमान बहुत अच्छे हैं। देखो बीच बीच में आप टाइम डिवाइड करके भी कर सकते हो, ऐसे नहीं एक ही सोमान को करते रहो। अब एक सोमान कर लिया आपने, सपोज 2-3 घंटे, अब दूसरा चेंज कर लो, दिन में कर लो। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बीच बीच में करते थे ना, 1-2 घंटा मास्टर ज्ञान सूर्य में रहो, फिर आपको लगता है अब ये चेंज करना चाहिए, दूसरा कर लो, 3-4 कर लो, एक ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रूल नहीं है। नहीं हमारा प्रॉब्लम मालूम है ना आपको, हमारे लिए ज्यादा कौन सा करना है। आपको सब कर लो आप थोड़ा थोड़ा ना। आपको मालूम है सब हमारा प्रॉब्लम। हाँ, आप इष्ट देवी भी कर लो, मास्टर सर्वशक्तिवान भी कर लो, और महान आत्मा भी कर लो। आप उस आत्मा युगल आत्मा के जैसे रहती ना, युगल आत्मा के लिए नहीं करना, अपने लिए करो। विघन विनाशक का कर लो आप। हाँ अपने लिए करते हैं, वो रहते हैं ना जब जब घर में, तब ऐसे अनुभव करते कि बाबा भी उनके सिर के ऊपर और पवित्रता के कितने आ रहे हैं। अपने सिर के ऊपर देखो, उनके सिर के ऊपर चला जाएगा अपने आप। अपने भी देखते और उनके भी देखते, ये भी ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप अपना एफर्मेशन भी करिए। आप एफर्मेशन पता है ना, आप लिख के भेज रहे हैं जो, लिखते नहीं है लेकिन करते हैं, उठ के ही हम, मेरा घर स्वर्ग है, मैं बहुत अच्छी है, सबके लिए ये सब वेजिटेरियन हो रहे हैं, फिर बस 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 ठीक है। ओम शांति। ओम शांति जी।